नंदोई राधेश्याम सरहद शीला देवी को अपने गोद में उठाया और बेड पर ले जाकर लिटा दिया और शीला के ओठों को चूमने लगा। उसके बाद शीला की जवानी उफान मारने लगी। शीला नंदोई को नागिन की तरह लिपट गई। फिर दोनों आपत्तिजनक हालत में होकर नंदोई राधेश्याम ने शीला की ठुकाई करना शुरू कर दिया। ठुकाई करते समय शीला की उआ की आवाज बाहर आने लगी। तभी शीला का बेटा विवेक जाग गया। वह अपनी माँ के रूम में देखने गया तो उसका फूफा घोड़ी बनाकर 61-62 कर रहा था। ऐसा देखने के बाद विवेक गुस्से से आग बबूला हो गया। नमस्कार दोस्तों, लव अफेयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लव अफेयर न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, ये चढ़ती जवानी और बेलगाम हवस की कहानी राजस्थान के भरतपुर जिले की है। राधेश्याम को अपने साले की बीवी शीला पसंद आ गई। वो शीला को प्यार करने लगा था। शीला भी अपने नंदोई राधेश्याम की दीवानी हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ चरम सुख का मजा लेने के लिए मौका की तलाश करने लगे। आखिर वह दिन आ ही गया था जिसका उनको बेसब्री से इंतजार था। शीला का पति अशोक घर पर नहीं था। शीला ने अपने नंदोई राधेश्याम को फोन करके बुला लिया। साले अशोक के घर नहीं होने पर राधेश्याम शीला से मिलने ससुराल पहुंच गया। राधेश्याम अपने ससुराल पहुंचते ही अपने सरहद शीला को अपने गोद में उठाया और बेड पर ले जाकर लिटा दिया। शीला नंदोई राधेश्याम को अपनी बाहों में भर ली। तभी राधेश्याम का सामान खड़ा हो गया। उसके बाद राधेश्याम ने अपने पप्पू को पैंट से बाहर निकाला और सरहद शीला के गुफा में डाल दिया। फिर दोनों चरम सुख का आनंद लेने लगे। उसके बाद राधेश्याम शीला के साथ मजे लेने के बाद अपने घर आ गया। सरहद शीला जब घर पे अकेली रहती थी तो नंदोई राधेश्याम उसे पेलने ससुराल पहुंच जाता था। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। एक रात की बात है, शीला का पति घर पे नहीं था लेकिन शीला का बेटा घर पर था। लेकिन शीला को राधेश्याम के मोटे लंबे सामान की बहुत याद आ रही थी। शीला ने राधेश्याम को फोन करके घर पर बुला लिया और उसके बाद नंदोई राधेश्याम के साथ घोड़ी बनकर 61-62 करवाने लगी। इसी दौरान शीला की ऊ आ की आवाज उसके बेटे के कानों तक जा पहुंचा। बेटा विवेक ने जब अपनी माँ के कमरे में आकर देखा तो उसका फूफा उसकी माँ के साथ ठुकाई कर रहा था। ऐसा देख विवेक गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने पिता अशोक से बता दिया। अशोक घर आकर दोनों को डांटने लगा। राधेश्याम रात में ही घर चला गया था। शीला यह सब देखकर क्रोधित हो गई थी और अपने पति अशोक को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी थी। 28 अगस्त की रात प्यार में बाधक बन रहे अशोक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शीला अपने नंदोई राधेश्याम के साथ मिलकर अपने पति अशोक के सोते समय उसका गला दबाकर हत्या कर दिए। फिर अशोक के बेटे विवेक ने थाने में अपनी मां के ऊपर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाया और पुलिस से बताया कि मेरी मां का मेरे फूफा के साथ काफी लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था। दोनों ने मिलकर मेरे पिता की सोते समय गला दबाकर हत्या कर दी। शिकायत दर्ज होते ही शीला से पूछताछ शुरू हो गई। शीला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद शीला और राधेश्याम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो दोस्तों, हमारी आपसे यही गुजारिश है, आप आपराधिक मानसिकता को समझें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ऐसे ही और घटना के बारे में जानने के लिए हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल लव अफेयर क्राइम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।